वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के अंतर्गत प्रथम चरण में जो सामान्य अध्ययन के जो 30 प्रश्न आए थे उनके बारे में। तो उनकी विस्तृत व्याख्या सहित हम लोग उस पर बात करेंगे। कुल 30 प्रश्न हैं और इसकी जो परीक्षा आपकी संपन्न हुई थी, जो प्रथम चरण था उसकी 7 दिसंबर 2014 को संपन्न हुई थी। इसके पहले आपको बताते चलें कि ज्योग्राफी विषय से संबंधित 2014 और 2016 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। साथ में 13 प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी के और 4 से 5 जीएस के ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अब ओल्ड जो पेपर है इसको देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है? विच इज नॉट एन इन्वेंशन ऑफ 20th सेंचुरी? ऑप्शंस दिए हुए हैं, रेफ्रिजरेटर, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट या टेलीविजन। तो आपका जो सही उत्तर है, सही विकल्प है वो आपका क्या है? रेफ्रिजरेटर है, जो कि 19वीं शताब्दी का आविष्कार माना जाता है और इसका जो आविष्कार किया था वो जैकब पार्किंस महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है कि कविता के वर्ग में 2014 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब 2014 का तो पूछा नहीं जाएगा आगामी परीक्षाओं में, तो आपसे 2020 का पूछा जा सकता है या फिर आपका 2021 का पूछा जा सकता है। तो 2021 में जो मिला है वो मेघा राजगोपालन को मिला, जो कि भारतीय मूल की है, एक पत्रकार है। उन्हें चाइनाज डिटेक्शन कैंप के लिए मिला था। और 2020 का जो पुरस्कार है जो भारतीय जो मूल के लोगों को मिला हुआ है उसमें डर यासिन, मुख्तार खान और जो है आपका तीसरा है चन्मय आनंद, जिन्हें फोटोग्राफी के लिए मिला हुआ है। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि द टर्म लव ऑल इज यूज्ड इन विच गेम? जो लव ऑल शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या पोलो। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? बैडमिंटन है। अगला प्रश्न है कि किस शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक बना रहा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, सर्न जिनोवा के द्वारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भारत के द्वारा, या नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए द्वारा, या भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान के द्वारा। तो ये जब पेपर आया था उस समय की घटना है, तो आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लिखा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं, राष्ट्रीय वानिकी दिवस, पर्यावरण दिवस, भोपाल घटना दुर्घटना दिवस, या आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो 28 फरवरी को आपका क्या है? वो है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्योंकि इसी दिन भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने फोटॉन के विकिरण की घटना की खोज की थी, बाद में जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना गया, और इसी पर उनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है कि बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमेटी लर्निंग विदाउट बर्डन? ऑप्शन दिए हुए, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर पूनम बत्रा, प्रोफेसर डी.एस. कोठारी या प्रोफेसर बी.के. पासी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है प्रोफेसर यशपाल। तो प्रोफेसर यशपाल जो है बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने 1993 में अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी से स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता असंतोषजनक रही है और स्कूली शिक्षा में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के लिए इसकी विषय वस्तु का पुनः निर्माण किया जाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा सही से जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल फॉर टीचर एजुकेशन, ये दिया हुआ है कि 1981 में इसकी स्थापना हुई, जो कि गलत है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी, मतलब कि ये गलत है। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985, तो यही आपका जो है सही जोड़ा जुड़ा हुआ है। अगला है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वयस्क शिक्षा, ये वयस्क शिक्षा से न होकर के बेसिक शिक्षा से था। अगला है कि आपका प्रथम शास्त्रीय भाषा कोंकणी, तो प्रथम शास्त्रीय भाषा कोंकणी न होकर के क्या है? तमिल है। तो आपने ये देख लिया। और कौन कौन से जो है तमिल भाषा का जिनको दर्जा मिला है वो कुल 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है और साथ में आपका तमिल है।
अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या प्रमाणिक विचलन। तो आपका जो प्रमाणिक विचलन है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में नहीं आता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार है। ऑप्शन दिए हुए हैं सहसंबंधात्मक शोध, दूसरा है तुलनात्मक जो है शोध, सर्वेक्षणात्मक शोध या प्रायोगिक शोध। अभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना है कि कौन सा वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है पूछा गया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। तो आपका जो प्रायोगिक रिसर्च है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत नहीं आता, जबकि ये क्या आता है, साइंटिफिक रिसर्च के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं 1956, 1966, 1973, 76 या 1986। तो आपका सही उत्तर है 1956। और 1956 में जो है क्या हुआ कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1953 को ही की गई थी। वर्तमान में प्रोफेसर डीपी सिंह जो है इसके चेयरमैन है, जो कि बीएचयू के भूतपूर्व वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन दिए हुए हैं आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी खड़गपुर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न है कि नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया। ऑप्शन दिए मीडिया के लिए, नेत्रहीनों के लिए, किसानों के लिए या पर्यटकों के लिए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है किसानों के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु प्रयोग की जाती है। Which of the following computer language is used for artificial intelligence? ऑप्शन दिए प्रोलॉग, फोर्ट्रॉन, सी लैंग्वेज या कोबोल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है प्रोलॉग। अब प्रोलॉग जो है क्या है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक कहा जाता है, और इस भाषा का जो विकास किया गया था 1973 में फ्रांस में किया गया था। अगला प्रश्न है कि क्लास क्या है। व्हाट डज क्लास स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन दिए हुए हैं विद्यालयों में साक्षरता एवं विद्यार्थी परिषद, काउंसिल फॉर लिटरेसी एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल, दूसरा है विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, तीसरा है विद्यालयों में पूर्ण साक्षरता एवं अध्ययन, कंप्लीट लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, और चौथा आपका विकल्प दिया हुआ है कि विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षर एवं विद्यार्थी, कंप्यूटर लिटरेट्स एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल। अब आपका जो क्लास का मीनिंग क्या होता है वो आपको बताना है। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है, वो है आपका 2 नंबर, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन मीन्स कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स। अगला प्रश्न है जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। अब आपको एक तरफ दिए हुए हैं सूची, इसमें दिया है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या है, इसमें से आपको मिलाना है। सूची 2 में क्या है वो आपको मिलाना है। तो MS डॉस क्या है, आपको मालूम है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि CPU होता है वो है। कंप्यूटर का जनक आपके सामने है, चार्ल्स बेबेज है। तो ये 3 आपके मिल गए, चौथे को आप लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। ऑप्शन दिए विश्व पर्यावरण दिवस 2014, स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, दूसरा दिया परमाणु बम जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूज हुआ, तीसरा जो है आपका सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, और चौथा है ओजोन छिद्र यूरोप। तो ओजोन छिद्र जो है अंटार्कटिका पता चला कि ना कि यूरोप पे, तो आपका यही गलत है। अब आपको बताना है कि जो अभी हाल ही में 2020 और 2021 का जो पर्यावरण दिवस बीता है उसकी मुख्य थीम क्या थी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, क्योंकि ये पूछा सकता है आपसे। अगला प्रश्न है जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध कहाँ पे है। बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन, ऑप्शन दिए हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में, पोलर रीजन्स में, टेम्परेट रीजन में या ओशियंस में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या महासागरों में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2014 के बीच दशक को घोषित किया। ऑप्शन दिए सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक, पर्यावरण के विषय हेतु शिक्षा का दशक, या फिर आपका तीसरा है पर्यावरण के लिए शिक्षा का दशक, ये चौथा है पर्यावरण जागरूकता हेतु शिक्षा का दशक। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा, आपका उत्तर सही है सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक, डिकेड फॉर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है कि बताइए कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन दिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो आपका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में, जिसकी स्थापना जो है 1999 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई। अगला जो है प्रश्न आपका दिया हुआ सूची
1 को 2 से मिलाना है। तो गौरी देवी जो है, गौरा देवी किससे जुड़ी हुई थी? वो आपकी चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई थी। पारिस्थितिकी जो है वो क्या है? एजी टांसले महोदय द्वारा दिया गया। ग्लेशियोलॉजी जो है वो आपका ग्लेशियर अध्ययन से संबंधित है। और पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल से संबंधित है। तो आप इनको मिला दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ऑप्शन दिया 1892 में, 1905 में, 1911 में, 1927 में। तो आपका सही विकल्प 1911 है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए हैं 1050 से 1205, 1206 से 1526, 1526 से 1709, 1719 से 1850। तो आपका सही विकल्प है आपका कौन सा? 1206 से लेके 1526। इसी में जो सल्तनत काल था उसमें आपके 5 वंश थे। कौन कौन से थे? गुलाम वंश, जिसका जो कार्यकाल था वो 1206 से लेकर के 1290 था। दूसरा है खिलजी वंश, जो कि 1290 से लेकर के 1320। तीसरा है तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक था। चौथा है आपका सैयद वंश, जो कि 1414 से लेकर के 1451 तक है। और अंतिम जो है वो लोधी वंश है, जो कि 1451 से लेकर 1526 तक था। और 1526 में ही 26 अप्रैल को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर कर्क रेखा के एकदम समीप स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं जोधपुर, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर। तो आपका सही उत्तर है आपका कौन सा? कोलकाता। अगला प्रश्न आपका जो है वो देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं भाखड़ा, नागल, उकई, नागार्जुन सागर और टिहरी। तो जो टिहरी बांध है वो भागीरथी और भिलंगना जो है, जो कि इसकी सहायक नदी, उस पे बना हुआ है। और ये कितना ऊंचा है? ये है आपका 260 मीटर ऊंचा। अगला प्रश्न है जिसमें आपको एक दूसरे से मिलाना है। आपके दिए हुए हैं कि दीन इलाही, तो दीन इलाही किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। दास वंश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। साइमन कमीशन 1928 से संबंधित है। औषधि जो है आपके चरक से संबंधित है। तो आप इनको मिला दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा? बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड एज ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 42वें संविधान संशोधन, 47वें संविधान संशोधन, या फिर आपका 24वें संविधान संशोधन, या 92वें संविधान संशोधन। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है 42वें संविधान संशोधन, जो कि कब आया था? 1976 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में है। ऑप्शन दिए हैं 392 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 397 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 399 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। तो आपका सही उत्तर है 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। अब उसके बाद वर्तमान में जो है कुल 452 अनुच्छेद हैं, जो उप अनुच्छेदों को मिला के हैं, और 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है कि रेनबो रिवोल्यूशन या रेनबो क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से, औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास से, बैंकिंग क्षेत्र के समग्र विकास से, या ग्रीन हाउस गैसों के न्यूनीकरण से। तो रेनबो क्रांति जो है वो कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना जो है सर्वप्रथम प्रारंभ की गई। ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और भारत के सभी राज्यों में। तो आपका सही उत्तर है वह महाराष्ट्र में है। अगला जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, वो है कि बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया। ऑप्शन दिए 1 जनवरी 2010, 1 फरवरी 2010, 1 मार्च 2010 या 1 अप्रैल 2010। पूछा गया क्या? राइट ऑफ एजुकेशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो आपका जो सही उत्तर हो आपका है 1 अप्रैल 2010 से, जो कि संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 14 वर्ष तक के सभी बालकों बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू होगा। तो उम्मीद है कि जो आपको ये 30 प्रश्न बताए गए या आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।